प्यारे बच्चों, कक्षा 7 हिंदी व्याकरण में आज हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करना सीखेंगे। यानी भाववाचक संज्ञाएं किस तरह से बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण यानी रचना जातिवाचक संज्ञा शब्दों से की जा सकती है, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से। कि बाकी जितने भी शब्द हैं सभी शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जा सकता है। किस तरह से, आइए इन्हें पढ़ते हैं। कि मनुष्य से मनुष्यत्व या मनुष्यता, देव से देवत्व, युवा से यौवन, शिशु से शिशव या शिशुता, नेता से नेतृत्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व, बच्चा से बचपन। कि इनका कोई निश्चित नियम नहीं है बच्चों निर्माण करने का, लेकिन एक बात अवश्य है कि जब शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं तो उनके पीछे कोई न कोई प्रत्यय अवश्य जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर तव या ता प्रत्यय जुड़ने से ये भाववाचक संज्ञाएं बनी हुई हैं, लेकिन ये कोई निश्चित नियम नहीं है। इसलिए आपको इन्हें समझकर अच्छे से पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, तभी याद हो सकती हैं। कि मातृ से मातृत्व, गुरु से गुरुत्व, लड़का से लड़कपन, अब इसमें पन प्रत्यय जुड़ गया। राष्ट्र से राष्ट्रीयता, सज्जन से सज्जनता, बूढ़ा से बुढ़ापा, दानव से दानवता, प्रभु से प्रभुत्व या प्रभुता। यानी इसमें दोनों प्रत्यय सही हैं, तव जोड़े या ता जोड़े। तरुण से तरुणाई, ईश्वर से ईश्वरीय, भगत से भक्ति, पंडित से पंडित्य, वीर से वीरता, डाकू से डकैती, हिंदू से हिंदुत्व, पशु से पशुता। तो इस तरह से बच्चों आपको इन सभी टेबल्स को आज 2-3 बार रिवाइज करना है, तभी ये याद हो सकती हैं। याद करने का कोई और नियम नहीं है। इसी तरह सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं, जैसे अपना से अपनापन, तो आपको इन्हें याद करना है। फिर विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं, जैसे भला से भलाई, तो आपको इस टेबल को भी याद करना है। इसके बाद क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बन सकती हैं। गरीब, बदलना से बदलाव, भूलना से भूल, पढ़ना से पढ़ाई, सीखना से सिखाई। तो यह टेबल भी आपको याद करनी है। इसके बाद अव्ययों से भाववाचक संज्ञाएं, अव्यय क्या होते हैं? जो शब्द नहीं बदलते हैं वह अव्यय होते हैं, यानी जिन पर लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे शाबाश से शाबाशी, दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, शिगर से शिगरता, तीव्र से तीव्रता, निरंतर से निरंतरता। देख रहे हैं कि ता प्रत्यय का ज़्यादातर प्रयोग है, लेकिन सभी में ता प्रत्यय नहीं आएगा। जैसे दूर से दूरी, इसमें ई प्रत्यय आ गया। मना से मनाही, नीचे से नीचाई, समीप से समीपता। तो ये आपको 2-3 बार रिवाइज करोगे तभी याद हो सकते हैं। सभी टेबल आपको याद करनी है। इसके बाद इस पाठ में एक महत्वपूर्ण बात और दी गई है जिसे आपको आज समझना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक के बारे में हमने क्या सीखा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक विशेष नाम को कहते हैं, यानी किसी का नाम, किसी एक विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान का नाम क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। बताया भी था कि व्यक्तिवाचक का मतलब एक और जातिवाचक का मतलब अनेक। कि जैसे लक्ष्मीबाई बचपन में ही अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत हो गई थी, यानी कुशल हो गई थी। तो लक्ष्मीबाई जो शब्द है एक का बोध कराता है। जब व्यक्तिवाचक नाम से उस व्यक्ति का बोध न होकर उस जैसे गुण या दोष वाले व्यक्तियों का बोध हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है। इसका अर्थ यह है बच्चों कि जब नाम तो व्यक्ति का है लेकिन वो एक का ज्ञान न कराकर हमें अनेक व्यक्तियों के बारे में बता रहा है, तो उस समय व्यक्तिवाचक संज्ञा ना कहलाकर उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसे हम वाक्य में देख सकते हैं कि लड़कियों को लक्ष्मीबाई बनने की आवश्यकता है। तो इस वाक्य में बच्चों जो लक्ष्मीबाई शब्द है
वो किसी एक की तरफ इशारा नहीं कर रहा, बल्कि सभी लड़कियों की तरफ इशारा करता है कि सभी लड़कियों को बहादुर बनने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ लक्ष्मीबाई जो शब्द है एक का बोध न कराकर अनेक का बोध कराता है, इसलिए यह शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसी तरह देश में बस विभीषणों से बचना चाहिए। विभीषण एक वो था जो रावण का भाई है, लेकिन यहाँ उससे मतलब नहीं है, यहाँ एक से मतलब नहीं बल्कि उन सभी व्यक्तियों से है जो अपने घर की बात बाहर बताते हैं। तो इसलिए कहा गया है देश में विभीषणों से बचना चाहिए कि जो घर का राज रहस्य बाहर बताता है उससे हमें बचना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का किस तरह से जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग होता है। इसके बाद आओ दोहराए में इस पाठ का सारांश है कि किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान के नाम या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं। कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन कुछ विद्वानों ने 2 अन्य भेद माने हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। ये दोनों ही बच्चों जातिवाचक के ही अंदर आते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा से सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दांश अव्ययों में शब्दांश जोड़कर मतलब है प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं, जिसकी टेबल्स आज आपको याद करनी है। नेक्स्ट अगली बार हम इसके अभ्यास को सीखेंगे। तो आज आप इस पाठ को अच्छे से रिवाइज कर लेना, भाववाचक संज्ञाओं की टेबल को याद कर लेना। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।